सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो यानी यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण एक्ट से जुड़े एक मामले में कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से की गई अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। क्या थी अनुचित टिप्पणियां? हाईकोर्ट ने कम उम्र की लड़कियों को अपनी सेक्सुअल इच्छाएं कंट्रोल करने की सलाह दी थी। इसे पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच और अपराध की रिपोर्टिंग के अलग अलग पहलुओं को ठीक करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस A.S. ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने अक्टूबर 2023 में दिए गए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान यानी स्यू मोटो लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरोपियों को रिहा करने का फैसला दिया था। इसी पर 8 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो लिया और मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला लड़कियों की निजता के अधिकार का सवाल उठाता है। जस्टिस ओका की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। साथ ही पॉक्सो केस में आरोपियों की सजा की बहाली की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के कमेंट को बहुत ही आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग कोर्ट के द्वारा यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं के लिए रूढ़िवादी और अपमानजनक बयानबाजी पर भी असहमति जताई। कहा कि इस तरह के फैसले लिखना बिल्कुल गलत है। जस्टिस ओका ने कहा कि जजों से व्यक्तिगत विचार जाहिर करने या उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती। हाईकोर्ट में जस्टिस चित्तरंजन दास और पार्थ सारथी सेन की 2 जजों की बेंच ने 18 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला दिया था। इस दौरान कोर्ट ने लड़कियों के लिए कहा था कि हर महिला का फर्ज है कि वो अपने शरीर की गरिमा को बचाकर रखे, अपने शरीर पर अपने अधिकार और अपनी निजता की रक्षा करें, अपनी यौन इच्छाओं को काबू में रखें, क्योंकि जब वो 2 मिनट के सुख के लिए खुद को सौंप देती हैं तो समाज की नज़रों में वो हारी हुई होती हैं। कम उम्र के लड़कों के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था युवाओं को इन यौन इच्छाओं को हर हाल में काबू रखना चाहिए ताकि वो किसी गलत स्थिति में या किसी कानूनी पचड़े में न पड़े। एक युवा को लड़की या महिला के कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें एक महिला उसके आत्मसम्मान, उसकी गरिमा और गोपनीयता और उसके शरीर की स्वायत्तता के अधिकार का सम्मान करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए 20 साल के एक लड़के को बरी कर दिया था जो एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न में शामिल था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया ही, साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अलग से कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस A.S. ओका की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। कहा कि हाई कोर्ट की ये टिप्पणी आर्टिकल 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी और इस फैसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।